So now after completing the task, completing the syllabus, we are going to start a revision portion. So in revision, first of all, I am going to start your lesson number 1, that is Portrait of a Lady. It is written by the great writer Khushwant Singh. Khushwant Singh has written this lesson, and this is an autobiographical as well, because he had explained about his own grandmother. बचपन में खुशवंत सिंह को उनके मम्मी पापा गांव में दादी माँ के पास छोड़कर चले गए थे। दादी माँ गांव के स्कूल में खुशवंत सिंह को लेकर जाती थी। उन्होंने इस लेसन में मेन मोस्ट ऑफ द पार्ट 70% जो हमारा लेसन है वो इसी में है कि व्हाट वाज द रूटीन ऑफ ग्रैंड मदर देयर इन द विलेज। दादी माँ का रूटीन वहाँ था क्या, और उसके बाद जब वो लोग शहर में सेटल हो गए तो शहर में सेटलमेंट होने के बाद दादी माँ का रूटीन क्या था ये इसमें बताया गया है। तो पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके इजीली इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि व्हाट वाज द रूटीन ऑफ ग्रैंड मदर व्हेन शी वाज इन द विलेज एंड व्हाट वाज द रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर व्हेन शी वाज इन द सिटी। ओके, सो वी स्टार्ट डायरेक्टली द टॉपिक। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, जैसे हर एक की दादी माँ होती हैं वैसी मेरी दादी माँ थी। वाज एन ओल्ड वुमेन, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो ये कहता है कि शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, कि मैं आज 20 साल का हो गया हूँ और 20 साल से मैंने अपनी दादी माँ को इतना ही बूढ़ा देखा है, और जो रिंकल्स हैं उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं वो भी एज इट इज़ हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड ए हस्बैंड। लोग कहते थे कि वो कभी बहुत यंग थी, बहुत सुंदर थी और उनका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाता कि कभी मेरी दादी माँ यंग भी या ब्यूटीफुल भी थी, क्योंकि मैंने उन्हें शुरू से ही इतना ही एजड देखा है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, तस्वीर है, वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई है। मेंटल पीस अ प्लेस वेयर, जब ठंड होती थी तो वहाँ पर लकड़ियों को जलाते थे रूम में, उसको मेंटल पीस कहा जाता है। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, वो एक बड़ी जो पगड़ी बांधते थे और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, मीन्स कुर्ता पायजामा पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। जो उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी वो उनके सीने के आधे भाग से ज़्यादा हिस्से को कवर कर लेती थी, इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी थी, और वो लगभग 100 वर्ष के दिखाई देते थे। He did not look the sort of means type of, kind of पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस तरह के दिखाई नहीं पड़ते थे कि इनकी पत्नी या इनके बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो केवल ऐसे दिखाई देते थे कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, नाती पोते होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, मेरी दादी माँ युवा और सुंदर थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो थॉट थी ये भी मेरे दिमाग में बहुत रिवोल्टिंग था, विद्रोहात्मक था, क्योंकि मैंने दादी माँ को शुरू से बूढ़ा ही देखा था। इसलिए इट वाज हार्ड टू बिलीव कि शी वाज यंग एंड ब्यूटीफुल इन हर अर्ली एज।
She often told us of the games she used to play as a child. दादी माँ अक्सर बताया करती थी जब वो छोटी थी तो वो कौन कौन से खेल खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. अब दादी माँ जो खेल बताती उन पर विश्वास करना मुश्किल था और हम उनको केवल उसी तरह मानते जैसे वो हमें कहानियाँ सुनाती थी ना. प्रॉफिट्स की, देवी देवताओं की कहानियाँ सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी. हम उनको उन खेल वाली स्थिति को बस उसी का पार्ट मानते थे, बिकॉज हम कभी विश्वास ही नहीं कर पाते थे कि दादी माँ कभी बच्ची भी रही होंगी. She had always been short and fat and slightly bent. या उनकी पर्सनालिटी की बात करता राइटर अब कि उनका लुक क्या था. She had always been short and fat and slightly bent. Slightly bent means हल्का सा झुक जाना. ओवर एज होने की वजह से, कमजोरी की वजह से जो हमारी बैकबोन होती है वो मुड़ सी जाती है. आपने देखा होगा बहुत से एजेड लोग होते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनकी कमर झुक जाती है. तो दादी माँ भी स्लाइटली बेंट थी. हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस हिज फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उसके चेहरे पर क्रिस क्रॉस, आड़ी तिरछी, जिगजैग टाइप की रिंकल्स थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी पूरे चेहरे पर उसके. नो वी वॉज सर्टेन श्योर, हम इस बात को श्योर थे. सी had always been as we had she had always been we had known her, कि वो हमेशा ही ऐसी थी जब से हमने उसको देखा था. यानी उतनी ही ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. वो इतनी बूढ़ी थी कि अब इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और वो इस स्टेज में, इस एज पर पिछले 20 सालों से टिकी हुई थी. यानी पिछले 20 सालों से वो उतनी ही बूढ़ी थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She could never have been pretty but she was always beautiful. हमेशा ही वो बहुत सुंदर थी. She hovered, move on, घूमते रहना, इधर उधर घूमना, hovered about the house in spotless white. वो वाइट साड़ी पहनती थी, बिल्कुल प्योर वाइट साड़ी थी उसकी. उस वाइट साड़ी में अपना एक हाथ उनका कमर पर रहता था ताकि अपने स्टूप में स्कूबड़, उस कुबड़ को बैलेंस कर सकें अपनी कमर पर रखकर हाथ को अपने आप को बैलेंस करने के लिए. और दूसरे हाथ में बीड्स ऑफ हर रोजरी, रुद्राक्ष की माला होती थी, उस रुद्राक्ष की माला से वो अपना जाप करती रहती थी. बस इसी तरह पूरे घर में चक्कर लगाती थी वो. Her silver locks were scattered untidily. Her silver locks का मीन्स है उनके जो हेयर थे, वाइट हेयर थे, उनको सिल्वर लॉक्स कहा गया है. प्योर वाइट थे उनके सिर के बाल. Scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. जो उनके बालों के लच्छे थे, सिल्वर लॉक्स थे, वो उनके चेहरे पर, उनके पीले पड़ चुके चेहरे पर आगे पड़े रहते थे, उड़ते रहते थे. और उनके जो होठ थे वो हमेशा बुदबुदाती रहती थी, इनऑडिबल, जो किसी को सुनाई नहीं आती थी, किसी को समझ में नहीं आती थी कि वो क्या बोल रही है, लेकिन वो हमेशा ईश्वर की प्रेयर करती रहती थी. यस, शी वॉज ब्यूटीफुल. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. यहाँ पर राइटर ने कंपेयर करा है लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. जैसे माउंटेन पर जो चंद्रमा की रोशनी पड़ती है जाड़ों में, वो एकदम चांदी की तरह से चमकने लगते हैं, स्नो कैप्ड जो माउंटेन्स होते हैं. तो उसने कंपेयर किया है दादी माँ को
उससे तो एक सिमली, जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है सिमली, वो आपका यहाँ विजिबल है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन सेटिस्फैक्शन। एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन वास्ट, प्योर वाइट सेरेनिटी, एक प्योर शुद्धता, वाइट सेरेनिटी एकदम मन को शांति देने वाली, जो सफ़ेद चादर पहाड़ों पर ढकी रहती है बर्फ़ की, बस जिससे मन को एकदम शांति मिलती है, संतोष मिलता है। मेरी दादी माँ बिल्कुल वैसी थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ राइटर हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट हिज बॉन्ड ऑफ लव, हिज बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद ग्रैंड मदर। तो उसने कहा कि मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। जब मेरे माता पिता शहर में गए तो मुझे दादी माँ के पास छोड़ गए, इसलिए हम दोनों वहाँ साथ साथ रहते थे गाँव में। शी यूज टू वेक अप मी अप इन द मॉर्निंग। दादी माँ मुझे सुबह उठाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. मोनोटोनस का मीन्स होता है बोरिंग। वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर, वो अपने भजन गाया करती थी जो मुझे बहुत ही बोरिंग लगते थे। जब मुझे तैयार करती थी, ड्रेस पहनाती थी, नहलाती थी मुझे, और वो शायद ये सोचती थी कि मैं उसके इस भजन को सुन रहा हूँ। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं अपनी दादी माँ को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उनकी उस प्रेयर को लर्न करने के लिए नहीं सोचा था। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फैच मीन्स टू ब्रिंग, तब वो मेरी वुडन स्लेट का मीन्स हो गया लकड़ी की तख्ती होती थी उस समय, स्लेट नहीं होती थी, लकड़ी की तख्ती होती थी जिसे मुल्तानी मिट्टी से जो है लेपते थे और उसी पर स्कूल में जाकर काम करते थे। तो वुडन स्लेट वो लेकर आती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वास्ट एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक। येलो चाक पीली चौक का मतलब हो गया मुल्तानी मिट्टी से उन्होंने उसको लेप करती थी। ए टिनी अर्दन इंक पॉट, मिट्टी का एक छोटा सा, टिनी मीन्स स्मॉल, मिट्टी का एक छोटा सा इंक पॉट था, स्याही की दवा, एंड रेड पेन, और एक रेड पेन था। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, इन सबको एक साथ वो बांध देती थी और मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर, नाश्ते में वो मुझे क्या देती थी, थिक मोटी स्टेल बासी चपाती, रात की एक चपाती देती थी, खूब मोटी चपाती होती थी, उस पर थोड़ा सा बटर लगाती थी और चीनी डाल देती थी उस पर, बस वो मेरा ब्रेकफास्ट होता था। वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, मेरी दादी माँ मेरे साथ में ही स्कूल जाती थी, अपने साथ वो रात की बासी रोटियां लेकर जाती थीं जो कि गांव के कुत्तों को वो खिलाया करती थीं। तो इस अगर हम यहाँ देखें इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो वहाँ पर दादी माँ की पर्सनालिटी की बात करें कि हाउ शी लुक्ड, ठीक। इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि उसका रूटीन क्या था, कि वो राइटर को सुबह उठाती थी, उसको रेडी करती थी, मीनवाइल इसी दौरान वो अपनी प्रेयर भी करती रहती थी। राइटर उसको सुनता था लेकिन उसको कभी लर्न नहीं करता था बिकॉज वो उसे बोरिंग लगती थी। उसे ब्रेकफास्ट में वो स्टेल चपाती देती थी, स्टेल चपाती पर शुगर और बटर लगाकर उसको देती थी। फिर दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे। दादी माँ बासी रोटी लेकर स्कूल जाती थी ताकि रास्ते में जो है गांव के जो कुत्ते थे उनको खिला सके। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple.
मेरी दादी माँ स्कूल क्यों जाती थी हमेशा मेरे साथ? क्योंकि जो स्कूल था वो एक टेम्पल से लगा हुआ था। मंदिर और मंदिर के बराबर में स्कूल, दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। मंदिर के जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे, छोटा बड़ा वो सिखाते थे, और मॉर्निंग प्रेयर भी वही कराते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. Chorus means in a group. जबकि जो बच्चे थे वो जो है एक पंक्ति में बैठ जाते थे बरामदा में और अल्फ़ाबेट को एक साथ गाते थे। एक बच्चा खड़ा हो जाता था, बोलता था छोटा आ, तो बाकी सब बोलते थे छोटा आ। इस तरह से वो सब प्रोनाउंस करते थे गेट टुगेदर। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स कहते हैं जो हमारा ओल्ड वैल्यूबल जो मैन्युस्क्रिप्ट है अपने जो गीता रामायण ये हैं, वो इस तरह के इसमें बोलते हैं स्क्रिप्चर्स। तो उन चीज़ों को वहाँ मंदिर में बैठकर दादी माँ पढ़ा करती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती थी और दादी माँ की रीडिंग पूरी हो जाती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम एक साथ घर वापस चलते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और जब लौटने का समय होता था तो जो गांव के जो डॉगीज थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, तो ग्रोलिंग मीन्स गुर्राना और फाइटिंग मीन जो झगड़ना विद ईच अदर फॉर द चपातीज बी थ्रू टू दैम। जो चपाती हम उन्हें फेंकते थे उन चपातियों को पाने के लिए वो डॉगीज आपस में एक दूसरे से गुर्राते थे और लड़ते थे। केवल छीना झपटी उनमें होती थी, इस तरह से वो करते थे। डियर स्टूडेंट, इनमें आपने जो ग्रैंड मदर है उनकी रूटीन को आपने नोटिस करा कि उसमें तो उनका विलेज में क्या रूटीन था कि दादी माँ उसको रेडी करती थी, स्कूल उसको उठाती थी, रेडी करती थी, रोजरी बीट्स को हमेशा अपना यूज़ करती थी, स्टाइल चपाती लेकर जाती थी, उसको ब्रेकफास्ट देती थी, और वहाँ मंदिर में बैठकर दादी माँ स्क्रिप्चर्स को स्टडी करती थी। ओके, सो इतना पार्ट आपको रिवाइज करना है और ये पॉइंट आउट आप करते रहेंगे अपने नोट्स के लिए। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड टुमारो आई विल स्टार्ट द रेस्ट पार्ट। ओके एंड हैव ए नाइस डे।